काशीपुर के चौराहे जहां पर तंत्र विद्या और टोना टोटका की चीजें आपको अक्सर देखने को मिल रही होंगी, वहीं बात की जाए दिवाली का त्योहार आने वाला है जिस वक्त ये सारी जो क्रियाएं हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो इस वक्त हम इसी चीज पर बात करने वाले हैं, जहां बात की जाए कि जब ये टोना टोटका किया जाता है तो कहीं ना कहीं अपनी बलाएं उतारकर लोग दूसरों पर चढ़ा देते हैं। तो इस वक्त हम मौजूद हैं भृगु ज्योतिष केंद्र में, जहां पर पंडित अनूप कुमार दुबे जी हमारे साथ उपस्थित हैं। उनसे जानेंगे पंडित जी, जिस तरह से ये क्रियाएं की जाती हैं कि ऊपर से दिवाली आ रही है और जब सबसे ज्यादा ये सब होता है, तो क्या कहना चाहेंगे आप कि अपनी बलाएं लोग एक तरह से दूसरे पे डाल रहे हैं, तो क्या कहेंगे? नहीं, ये तो बहुत ही गलत बात है। मेरे पास भी लोग बहुत आते हैं कि पंडित जी मेरा बच्चे का पैर पड़ गया। हम लोग को एक दिन की जो करतूत है लोगों का, उसके लिए हमें पूरे साल मेहनत करनी पड़ती है। एक दिन का जो इन लोग का प्रोग्राम होता है, सब तंत्र मंत्र करके टोन टोटका करके गली चौक चौराहे पर डाल देते हैं, उससे बहुत हानि होती है। ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आप अपना कष्ट दूसरे पर डालो। आप किसी के लिए अच्छा सोचो, बुरा मत सोचो। काशीपुर नहीं, क्षेत्रीय नहीं, पूरे प्रदेश के प्रदेशवासियों से मैं निवेदन करना चाहता हूं, काशीपुर शहर के वासियों से, प्रदेशवासियों से सबसे मेरा एक करवर्त प्रार्थना है कि आप कभी भी इस चक्कर में न पड़े। अगर ऐसा कोई आपको बताता है कि इससे आपकी समस्या हल होती है तो ठीक है, आप उस चीज को करो। आप ये चौक चौराहे पे मत डालो, आप उसे नाली में डालो। आप चौराहे पर डालते हो, किसी का पैर लग जाता है, वो परेशान होकर वो लोग हम लोग के पास आते हैं कि पंडित जी ऐसे कुछ उपाय बताइए। हम लोग भी परेशान होते हैं। इसलिए मेरा आपसे विनती है कि आप इस तरह का हरकत ना करें। और ये कानूनन जुर्म में है कि आप किसी के लिए अगर कोई कष्ट दे रहे हैं, कोई टोन टोटका कर रहे हैं, उससे उसकी हानि हो रही, आप दूसरे को हानि करके और अपना लाभ लेना चाहते हो, कभी नहीं होगा। आप लोग नालियों में डाले। अब मेरे पास काशीपुर से भी बहुत लोग आते हैं, अपना ये सिंघान मोहल्ला है, सिंघान चौराहा है, इधर होली चौक है, इधर बालाजी वाला मंदिर के चौक है, यहाँ पर भी इधर से भी लोग मेरे पास आते हैं, बोलते हैं पंडित जी वहां पर ये गिरा हुआ था, वहां पर हल्दी चूड़ी सिंदूर शराब के गिलास रखा है, ये सोनटेट के उस पर मेरे बच्चे का पैर लग गया। मैं सबसे फिर एक बार प्रार्थना करता हूं हाथ जोड़ के कि आप लोग को जो भी तंत्र मंत्र विद्या बताने वाले लोग हैं, बताते हैं, आप, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मत करो, लेकिन किसी दूसरे को हानि ना पहुंचाओ। अगर आप किसी दूसरे को हानि पहुंचाओगे तो उसका स्वतः आपको ही हानि होगी। तो जैसे कि पंडित जी आपने कुछ चौराहों के नाम भी बताए, वहीं बात की जाए कि लगभग हर चौराहे पे ही ऐसा देखने को मिलता है, तो क्या इससे बचाव है कि अगर लोग बाग वहां से गुजर रहे हैं तो किन चीजों का ध्यान उन्हें रखना चाहिए, क्या बचाव है? बहुत ही सुंदर प्रश्न है। अगर इस तरह के चौक चौराहे जहां भी हैं, उस रास्ते से ना गुजरो, साइड से गुजरो। एक कोई जरूरी है कि वहां पर कोई चीज है तो उससे हम पैर से लांग के पार हो, आप अलग से साइड से निकलो। लेकिन जाने अनजाने में गलतियां हो जाती है, लोग बाग इतना ध्यान नहीं देते हैं और उसका उनको खामियाजा भुगतना पड़ता है। ऐसा नहीं करना चाहिए, करना बिल्कुल कानूनन अपराध भी है, दोष भी है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर किसी भी व्यक्ति को आप चौक चौराहे पर कुछ डालते हुए आप देखते हैं तो उन्हें पहले टोकिए, समझाइए, साम भेद दंड सब अपनाइए। अगर नहीं मानता है तो पुलिस केस कीजिए, पुलिस की प्रशासन के पास जाइए। हमारे काशीपुर के प्रशासन बहुत अच्छे हैं, उनके पास जाइए, वो उसकी सजा वो देंगे, कार्रवाई होगी, कानूनी कार्रवाई उन पर। तो जैसे कि हमने जाना कि इस तरह से जो चौराहों से गुजरने के समय कुछ चीजें ध्यान रखनी चाहिए, दिवाली के समय पर खासकर, कि आप चौराहे के बीच से ना होके किनारे से निकले तो इससे आप बचे रहेंगे। वहीं बात की जाए कि दिवाली आ रही है तो पूजा का क्या समय है, किस तरह से क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए, उस बारे में क्या कहेंगे पंडित जी? देखिए, सर्वप्रथम आप सभी को दीपावली, धनतेरस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। इस वर्ष 2023 में 12 नवंबर 2023 को दीपावली मनाई जाएगी पूरे भारतवर्ष में। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष को दीपावली मनाई जाती है, अमावस्या तिथि को, और 12 तारीख को 2:43 से अमावस्या तिथि लग रही है, जो 13 तारीख को 2:56 तक रहेगी। क्योंकि दीपावली रात की मनाई जाती है, रोशनी की पूजा है, रोशनी का त्यौहार है, तो इसलिए 12 तारीख को ही दीपावली मनाई जाएगी। और दीपावली पूजन का जो मुहूर्त है, देखिए, अगर दीपावली का शुभ मुहूर्त है तो उसमें आप गोधूली बेला है,
6:48 से 8:32 तक का जो गोधूली बेला का समय है, इसमें भी पूजन होती है। 10:45 से 12:10 तक का भी पूजा है, जो व्यापार वालों के लिए होता है। ऐसे हर लग्न में अलग अलग तरह के पूजा होती हैं। और इस वर्ष दीपावली 12 तारीख को मनाई जाएगी। और दीपावली मनाने का कारण भी है, भगवान श्री राम जब वनवास से 14 वर्ष वनवास काट के अयोध्या है, उसी समय में दिवाली मनाई जाती है। और दीपावली के दिन लक्ष्मी जी की पूजा खास इसलिए मनाई जाती है क्योंकि लक्ष्मी जी का जन्म ही दीपावली की रात में हुई थी, इसलिए दीपावली के पूजन में लक्ष्मी पूजा खास है। गणेश जी और लक्ष्मी जी की पूजा तो रोज लोग करते हैं, लेकिन दीपावली के समय लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा बहुत जरूरी है, जिससे धन धान सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। देखिए, ऐसे तो छुछुंदर कभी कभी किसी घरों में दिखाई देते हैं, लोग डर जाते हैं, लेकिन दीपावली की रात या दीपावली के समय अगर किसी के घर में भी छुछुंदर दिखाई दे तो बहुत ही उत्तम और शुभ माना गया है। तो ये हमने आज बात की दीपावली पर होने वाले जो मुख्य कार्य हैं, या हम बात करें, आज हमने सारी जो आपको जानकारी दी है। इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ सुरागला न्यूज चैनल से। मैं अनुश्री भारद्वाज। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।